कौवा हर रोज की तरह अपने खेत में सब्जियां तोड़ रहा था। उसने अपनी टोकरी में भिंडी, टमाटर, कद्दू और आलू रखे हुए थे, मगर बड़ा करेला कई दिनों से जवान हो चुका था। वो बहुत परेशान था कि कालू कौवा किसान उसे क्यों नहीं तोड़ रहा। आज तो करेले से रहा ही नहीं जाता और वो कालू कौवे से कहता है, मालिक मेरी तरफ भी देखें, मेरा रंग देखें, मेरा आकार देखें। मैं तैयार हूँ कि मैं भी इस खेत से मंडी में जाऊँ और कोई मुझे भी खाए। तुम करेले हो और कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, ना कोई बच्चा और ना कोई बड़ा। मुझे तुमसे कुछ नहीं मिलने वाला, केवल तुम्हारा बोझ उठाने के सिवा। ये सुनकर करेला निराश हो जाता है। मैं भी तो एक सब्जी हूँ, आप मुझे एक बार आजमाए तो सही, मुझे मौका दें। अगर ऊपर वाले ने मुझे बनाया है तो जरूर मेरे अंदर कोई खूबी भी रखी होगी। करेले की ये बातें सुनकर कालू कौवे को करेले पर दया आती है और वो करेले को भी तोड़कर टोकरी में रख लेता है और सीधा मंडी की तरफ जाता है। आज तो वो जवान करेला बहुत खुश था। वो खेत से पहली बार नई दुनिया जो देखने जा रहा था। ना, मुझे करेला नहीं चाहिए। आप बाकी की सब्जी के पैसे लें और करेला किसी दूसरे को दे दें। ओ भाई, ये भी तो सब्जी है, एक बार कहा ना। सुन लिया करेले, मैं ना कहता था कि कोई तुम्हें खाने वाला नहीं। अब मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ, हो सकता है मेरी पत्नी ही तुम्हारी भाजी बना ले। फिर कालू कौवा अपनी टोकरी और वो एक करेला लेकर वहाँ से अपने घर जाता है। कालू, कैसी रही आज की सब्जी? कोई कमाई भी हुई? हाँ, बाकी की सब्जी तो बिक गई है, मगर ये एक करेला किसी ने नहीं खरीदा और मैं इसे घर ले आया हूँ। ये भूल जाओ कि मैं इसे खाऊंगी, मुझे करेले से नफरत है। इससे तो अच्छा था कि तुम इसे कहीं रास्ते में ही फेंक आते। ये सारी बात सुनकर करेला रोने लग जाता है। मालकिन, इसलिए तो मालिक मुझे तोड़ ही नहीं रहा था। मैंने विनती की तो मालिक ने मुझे तोड़ा। आप एक बार मुझे बनाकर तो देखें, मैं आपकी हड्डियां में जाकर 4 चांद लगा दूंगा। मैं बहुत स्वादिष्ट बनूंगा। तुम्हें तो मैं फ्रिज में रखती हूँ। फिर गोरी कौवी करेले को उठाकर फ्रिज में रख देती है। करेले को फ्रिज में बहुत ठंड लग रही थी, मगर वो बेचारा क्या करता, कोई उसे खा भी तो नहीं रहा था। उसी जंगल में एक कबूतर और चिड़िया पड़ोसी थे। कबूतर कई दिन से चिड़िया से मिलने नहीं गया था, इसलिए चिड़िया परेशान थी कि कबूतर क्यों नहीं आया। चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया, मैं आपके अंकल कबूतर से मिलकर आती हूँ, आप घर में ही रहना। चिड़िया कबूतर के घर जाती है। कबूतर तो बीमार था और वो एक चादर लिए अपने घोंसले में लेटा हुआ था। कबूतर भैया, क्या हुआ? आप बीमार हैं और मुझे किसी ने बताया ही नहीं। चिड़िया, शरीर में जान नहीं है, बहुत कमजोरी हो गई है, ना जाने कौन सी बीमारी लगी है, मुझे तो कुछ मालूम नहीं हो रहा। चले, मैं आपको बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। ऐसे बैठे रहने से तो आप ठीक नहीं होंगे। फिर चिड़िया कबूतर को साथ लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। कबूतर, आपको तो डायबिटीज है। डायबिटीज? ये क्या बीमारी है? ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इससे कबूतर के शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ गई है। अगर इसका बर वक्त इलाज ना हुआ तो कबूतर आप बच नहीं सकोगे। ये सुनकर कबूतर तो खड़ा खड़ा गिर जाता है।
उठे कबूतर भैया, हौसला रखें, आप जल्द ठीक हो जाएंगे। मैं ये दवा दे रही हूँ, समय पर लेना। बुलबुल, मैं बच जाऊंगा ना? मुझे मरने से बहुत डर लगता है। आप ये दवा लें और ज्यादा ना सोचें, टेंशन लेने से ये बीमारी और भी बढ़ जाती है। फिर कबूतर और चिड़िया बुलबुल से दवा लेकर वापस चले जाते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवे को भी कबूतर की बीमारी का पता चलता है। गोरी, कबूतर कुछ दिनों से बीमार है। मैं खेतों से होकर आता हूँ और शाम को हम कबूतर को देखने जाएंगे। अच्छा हुआ जो कबूतर भी बीमार हुआ। वो गंदी आँखों वाला हर समय मुझसे लड़ाई करता है। ऐसा नहीं कहते, बीमार कोई भी हो सकता है। आप कुछ बना लेना, शाम को जाते हुए कबूतर के लिए लेके जाएंगे। ऐसा कहते हुए कालू घर से चला जाता है। क्या बनाऊं मैं उस गंदी आँखों वाले के लिए? हाँ, मैं वो करेला ही बना लेती हूँ। ऐसे भी तो वो फ्रिज में पड़ा सड़ रहा है। ये सोचते हुए गोरी कौवी फ्रिज से वो करेला निकालती है। करेला भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। जब गोरी उसे फ्रिज से निकालती है तो वो फिर से खुश हो जाता है। मालकिन, आज आप मुझे खाने वाली हैं क्या? मैं नहीं, बल्कि मोटा कबूतर तुम्हें खाएगा। उसी का मुंह कड़वा करने वाले हो। फिर गोरी करेला हंडिया में रखती है और हंडिया चूल्हे पर चढ़ाती है। शाम को गोरी का पति भी घर आ जाता है। गोरी, कुछ बनाया है कबूतर के लिए? हाँ हाँ, आप चले। मैंने कबूतर के लिए भुजिया बनाई है और वो भी करेले की। क्या कुछ और बना लेती? घर में और भी तो सब्जियां थी। तुम चलो, कबूतर को करेला बहुत पसंद है। ऐसा कहते हुए गोरी अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए हंसती है। कबूतर, अब कैसे हो? मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। बुलबुल ने बताया है कि मुझे दियाबतीज है। बहुत बुरी बीमारी लग गई है मुझे। फिर तो तुम मर जाओगे। कबूतर, अब तुम बचने वाले नहीं हो। लो, मैं तुम्हारे लिए करेला बनाकर लाई हूँ, ये खा लो। तुम्हारे भाई कालू की फरमाइश थी कि तुम्हारे लिए कुछ लेकर जाएं। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मुझे करेले की खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। फिर गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं और कबूतर जी भर के करेले की भुजिया खाता है। रात हो जाती है और कबूतर सो जाता है। दूसरे रोज जब कबूतर सोकर उठता है तो वो खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। ऐसा क्या हुआ? मैं खुद को ठीक महसूस कर रहा हूँ। फिर वो उड़कर देखता है। अब वो पहले से बेहतर उड़ सकता था। हाँ, मैंने रात को करेले की भुजिया खाई थी। गोरी, तुम्हारा धन्यवाद। मैं ठीक हो गया। मैं करेला खाने से ठीक हो गया। कबूतर भागा भागा गोरी और कालू के घर जाता है। रात को तो तुम हिल भी नहीं रहे थे और अब छलांगे लगा रहे हो। गोरी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं करेला खाने से ठीक हो गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है, वो करेला यही कहता था कि ऊपर वाले ने मुझे कोई ना कोई खूबी जरूर दी होगी। प्यारे दोस्तों, कबूतर के ठीक होने पर एक लाइक तो बनता ही है, तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। फिर उस दिन के बाद सभी पक्षी कालू कौवे से करेले लेकर खाने लगते हैं और अब करेले की बेल पर सभी करेले बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, आप में से अगर कोई करेले की सब्जी नहीं खाता तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।